हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन पेपर है जिपमर कराईकल नर्सिंग ऑफिसर सॉल्व पेपर है 2020 का। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। नर्सेस इवालुएट्स दैट द ड्रेनेज फ्रॉम ए क्लाइंट्स नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्टेड फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी सर्जरी वुड बी नॉर्मल इफ इट। देखिए नर्स क्या कर रही है, इवालुएट करती है दैट द ड्रेनेज फ्रॉम ए क्लाइंट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, क्लाइंट को एनजी ट्यूब लगी हुई है और उसके ड्रेनेज को, ठीक है, इंसर्टेड फॉर द, इसने क्या किया, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए जो इंसर्ट की हुई है एनजी ट्यूब, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी सर्जरी के दौरान। तो कौन सी कंडीशन है जो नॉर्मल है। देखिए रिटर्न ब्राउन लिक्विड इन कलर, सेकेंड है रिटर्न ग्रीनिश येलो इन कलर, थर्ड है हैज एन एल्केलॉइड हाइड्रोजन लेवल पीएच मेजर्स लेस देन 25 ml इन वॉल्यूम। तो देखिए आंसर है इसका बी, रिटर्न ग्रीनिश येलो इन कलर। तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। देखिए बिकॉज वी नो दैट नॉर्मल कलर ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज ग्रीनिश येलो, क्योंकि नॉर्मल कलर कैसा होता है गैस्ट्रिक जूस का, ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है। इफ क्वेश्चन आस्क्ड इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन देन कलर ऑफ द जूस ब्राउन लिक्विड कलर कैन बी सीन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। ए नर्स टीचेज ए कोवर्कर दैट द ट्रीटमेंट फॉर हीमोफीलिया विल लाइकली इंक्लूड पीरियोडिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ए नर्स है वो टीच कर रही है कोवर्कर को दैट द ट्रीटमेंट फॉर द हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के लिए विल लाइकली इंक्लूड पीरियोडिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसको पीरियोडिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बता रही है क्या, प्लेटलेट्स है या फिर वूल ब्लड है या फिर फैक्टर कंसनट्रेट है या फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है। तो देखिए हीमोफीलिया किसकी कमी की वजह से देखने को मिलता है, देखिए मैंने क्लोटिंग फैक्टर की कमी की वजह से देखने को मिलता है, तो फैक्टर कंसनट्रेट देते हैं इसको, ठीक है। आंसर इज सी है। तो देखिए कोजेज ऑफ द हीमोफीलिया इज डेफिशिएंसी क्लोटिंग फैक्टर। तो हीमोफीलिया ए होता है, बी होता है। ए में फैक्टर 8 की कमी की वजह से देखने को मिलता है और बी है वो फैक्टर 9 की कमी की वजह से देखने को मिलता है। सो अपन क्या करते हैं, इनको क्लोटिंग फैक्टर एडमिनिस्टर करते हैं पीरियोडिकली, ठीक है। आंसर इज सी है, फैक्टर कंसनट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए कॉन्शियस क्लाइंट हु रिसीव्ड सेडेशन ड्यूरिंग ए सर्जिकल प्रोसीजर। ए नर्स है जो केयर कर रही है कॉन्शियस क्लाइंट की जो रिसीव कर रहा है ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर सेडेशन। विच असेसमेंट ऑफ दिस क्लाइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए नर्स टू मेक द पोस्ट ऑपरेटिवली। तो इसकी पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद में इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लंग साउंड देखेगी, अमाउंट ऑफ द यूरिन आउटपुट देखेगी या फिर एबिलिटी टू स्वालो लिक्विड्स देखेगी या फिर रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग देखेगी। तो आंसर इज सी है, एबिलिटी टू स्वालो लिक्विड। देखिए आफ्टर सर्जरी गैग रिफ्लेक्स शुड बी द चेक फॉर द एबिलिटी टू स्वालो लिक्विड प्रिवेंशन ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड। तो देखिए आफ्टर सर्जरी क्या करेगी, उसके गैग रिफ्लेक्स को चेक करती है, उसकी एबिलिटी देखते हैं स्वालो लिक्विड ताकि उसको एस्पिरेशन से बचा सके, ठीक है, फ्लूइड एस्पिरेशन से बचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट विथ ए डायग्नोसिस ऑफ द गुलियन-बार सिंड्रोम इज शेड्यूल्ड टू रिसीव द प्लाज्माफेरेसिस ट्रीटमेंट। एक क्लाइंट है जो गुलियन-बार सिंड्रोम का है जिसको वो जो पीरियोडिकली क्या चल रहा है, उसको प्लाज्माफेरेसिस ट्रीटमेंट चल रहा है। ए नर्स एक्सप्लेन टू द क्लाइंट स्पाउस दैट द पर्पज ऑफ द प्लाज्माफेरेसिस इज टू। तो नर्स है वो प्लाज्माफेरेसिस का क्या पर्पज बताएगी। फर्स्ट है रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम है कि भाई जो ब्लड स्ट्रीम से जो फ्लूइड्स हैं ज़्यादा हैं, एक्सेस फ्लूइड है उसको रिमूव करना है। सेकेंड है रीस्टोर प्रोटीन लेवल इन द ब्लड में जो प्रोटीन का लेवल उसको रिस्टोर करना है। रिमूव द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड स्ट्रीम में जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी उसको रिमूव करना है। या फिर इन्फ्यूज लाइपोप्रोटीन टू रिस्टोर द माइलिन शीथ को रिस्टोर करने के लिए लाइपोप्रोटीन को इन्फ्यूज किया जाता है। तो आंसर इज ए है, रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, एंड सी रिमूव सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। आंसर ए एंड सी है, ठीक है। देखिए प्लाज्माफेरेसिस क्या होता है, जो गुलियन-बार सिंड्रोम में करते हैं, ये क्या है, इज ए प्रोसेस है इन विच द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड और प्लाज्मा एंड एंटीबॉडीज इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड सेल से प्लाज्मा प्रोटीन और एंटीबॉडीज को सेपरेट कर लेते हैं। टाइपिकली द प्लाज्मा इज रिप्लेस्ड विथ अनदर सॉल्यूशन सच एज सेलाइन और एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा को रिप्लेस करते हैं किसके, सेलाइन और एल्ब्यूमिन के थ्रू, और प्लाज्मा इज ट्रीटेड एंड देन द रिटर्न टू योर बॉडी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर एन आउट पेशेंट इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राम। ए नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट बाई। देखिए क्लाइंट है, शेड्यूल है, फॉर एन आउट पेशेंट है, आउट पेशेंट है, ईजी कर रहे हैं, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम, ठीक है। ए नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट बाई, तो क्या है, रिमूव ऑल हेयर पिन्स, कि भाई जो हेयर पिन लगा रखे हैं उनको सबको रिमूव करना है। अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग एटलीस्ट 6 आवर प्रायर टू द टेस्ट। थर्ड है, बीइंग प्रिपेयर्ड टू हैव सम ऑफ द स्काल्प सेव्ड। फोर्थ है, हैविंग ब्लड ड्रॉ फॉर ग्लूकोज लेवल 2 हावर बिफोर द टेस्ट। तो देखिए आंसर इज ए है, रिमूव ऑल हेयर पिन, ठीक है। ईजी करने से पहले क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ऑल हेयर पिन्स को। देखिए इसका आंसर क्या था, ए हो गया। देखिए बिफोर ईईजी इन लास्ट नाइट शुड बी द वॉश हेयर एंड डोंट यूज एनी ऑयल एंड स्प्रे ऑन द हेयर। देखिए ईईजी की लास्ट टाइम क्या करते हैं अपन, ईईजी करने से पहले क्या करते हैं, लास्ट नाइट को क्या करते हैं, हेयर को वॉश करते हैं और किसी भी प्रकार का कोई ऑयल और स्प्रे लगाने से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। नो नीड टू कीप एन पी ओ एंड नथिंग बाई माउथ है, ओनली बिफोर द 8 आवर ऑफ द टेकिंग टेस्ट है। शुड बी द अवॉइड कैफीन कंटेन लिक्विड, ये भी अवॉइड करते हैं। हेयर सेविंग इज नो नीड बिफोर टेकिंग द ईईजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज परफॉर्मिंग हावरली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, चेक्स ऑन ए क्लाइंट who is admitted with the changes in the mental status. The nurse understands that frequent assessment are used to determine if a client is developing increased intracranial pressure. Which option correctly describe the outcome of the ICP is untreated and progresses. Untreated and progress है, displacement and irreversible changes in the brain tissue, increase in the cerebral circulation and perfusion, increase in the serum pH, या फिर improved brain tissue oxygenation होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन द ब्रेन टिश्यू आएगा, आंसर इज ए है, ठीक है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडिकेशन शुड ए नर्स अप्लाई टॉपिकली इज सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न टू ट्रीट द बैक्टीरियल एंड यीस्ट इन्फेक्शन है। देखिए एक बर्न का पेशेंट है जिसको सेकंड या थर्ड डिग्री बर्न है, तो उसको बैक्टीरियल और यीस्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए नर्स क्या अप्लाई करेगी, बिस्मुथ सैलिसाइलेट है, या फिर गोल्ड सोडियम थियोमेलेट है, या फिर सिल्वर सल्फाडाइजिन है, तो आर्सेनिक या फिर ट्राइऑक्साइड है। तो देखिए आंसर इज सी है, सिल्वर सल्फाडाइजिन लेते हैं। सिल्वर सल्फाडाइजिन एक टॉपिकली एंटीबायोटिक है जो यूज करते हैं अपन इन द पार्शियल थिकनेस एंड फुल थिकनेस बर्न में यूज करते हैं, ठीक है। इट इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, ये सिल्वर सल्फाडाइजिन क्या है कि बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन द बर्न 1/16 फर्म लेयर ऑन द बर्न स्किन शुड बी द मेंटेन फॉर द मैक्सिमम रिजल्ट, ठीक है। तो ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये जो सिल्वर सल्फाडाइजिन बैक्टीरियोस्टैटिक है जो कि बर्न के पेशेंट में यूज करते हैं टू प्रिवेंशन द ट्रीट करने के लिए बैक्टीरियल एंड यीस्ट इन्फेक्शन से, ठीक है। ए नर्स नोटिफाई ए फिजिशियन आफ्टर असेसिंग ए क्लाइंट 5th डे आफ्टर एन एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी एंड नोटिंग ए डिस्टेंडेड एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ द फ्लेटस होगा एंड एब्सेंट बाउल साउंड है। विच टाइपिकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एब्डोमिनल सर्जरी शुड द नर्स कंक्लूड में बी एकरिंग है। ए नर्स है जो नोटिफाई कर रही है फिजिशियन को आफ्टर असेसिंग ए क्लाइंट 5 डेज आफ्टर ए एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी एंड नोटिंग कर रही है डिस्टेंडेड एब्डोमेन वगैरह, ठीक है, एब्डोमेन पेन है, एब्सेंस ऑफ द फ्लेटस होगा, एब्सेंट ऑफ द बाउल साउंड होगा। विच टाइपली कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एब्डोमिनल सर्जरी शुड द नर्स कंक्लूड में एकरिंग, क्या मतलब क्या कंडीशन देखने को मिलती है, पैरालाइटिक इलियस है, या फिर साइलेंट पेरिटोनाइटिस है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है, या फिर माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो आंसर इज ए है, पैरालाइटिक इलियस है, ठीक है। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी एटेलेक्टेसिस एंड पैरालाइटिक इलियस ही होता है, ठीक है। एटेलेक्टेसिस और पैरालाइटिक इलियस देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, आंसर इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमोटाइड वर्क एज ए, जो फेमोटिडिन होती है वो वर्क कैसे करती है, हिस्टामिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, हिस्टामिन सेकेंड इंड्यूसिंग एजेंट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, फिर न्यूट्रलाइजिंग द HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका क्या है, हिस्टामिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है ये फेमोटिडिन, वर्क एज ए हिस्टामिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है।
फेमोटिडिन इज एन हिस्टामिन और H2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है दैट वर्क एज द डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ द HCl इन द स्टमक है। फेमोटिडिन इज द क्या है कि हिस्टामिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है जो क्या करती है, वर्क करती है डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ HCl इन द स्टमक, स्टमक में HCl की सिक्रेशन को कम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर ड्यूरिंग द डिजॉक्सिन थेरेपी। किसी पर्सन को डिजॉक्सिन थेरेपी चल रही है तो ड्यूरिंग डिजॉक्सिन थेरेपी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है जो मॉनिटर करते हैं, सोडियम करते हैं, पोटेशियम करते हैं, फिर मैग्नीशियम करते हैं, कैल्शियम करते हैं, तो पोटेशियम करते हैं। आंसर इज बी है। ठीक है, बी आंसर है। देखिए सोडियम क्या होता है कि मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन है, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन कौन सा है, सोडियम है। और जो मेजर इंट्रा सेलुलर केटाइन कौन सा है, पोटेशियम है। और सेकंड मेजर इंट्रा सेलुलर कौन सा है, तो वो आएगा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। और बाकी देखिए केटाइन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। केटाइन हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एनाइन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। एनाइन नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का गेन करते हैं। जबकि जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमेशा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, तो ये भी तो फ्रेंड्स ये था जिपमर कर्नाटका नर्सिंग ऑफिसर सोल्व पेपर है 2020 का। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं सारे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।